ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह है उद्धव जी विदुर जी को श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करके उनकी बचपन की संपूर्ण लीलाओं को सुनाते हैं। आइए दोस्तों, इन लीलाओं को आगे भी हम जानते हैं कि उद्धव जी आगे हमें कौन कौन सी श्री कृष्ण की लीलाएं बताते हैं। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे सनातन का ज्ञान हर घर में पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए जानते हैं पावन महात्म्य। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उसके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करके अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागजीति के साथ विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा के लिए उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चित ही अपनी स्त्रियों का कीड़ा मर्ग बना हुआ है। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र दगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीनबंधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्वक चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से अपने ही गुण में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन, जरासंध और साल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुर को घेर लिया था, तब भगवान ने निज जनों को अपने अलौकिक शक्ति को देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविध, बाणासुर, मूर, बलवल और दंतवक आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा तो किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जंघा टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा
इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार कर भी दिया गया तो भी पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ होगा। अभी तो मेरे अंश रूप में प्रद्युम्न आदि बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने से ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार से भोगों को भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी भी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। वे भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंश और भोजवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद भावी वंश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में गए। वहां स्नान करने के लिए उन तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके आदि नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवान को अर्पण किए और ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय जिसमें उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण बाल लीलाओं का चित्रण किया है। आगे की महिमा अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।